नमस्कार दोस्तों, अगर आप फंड ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर का यूज करते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, अमेजोन पे, और अगर वहां आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या आपने बाय मिस्टेक किसी और को पैसा ट्रांसफर कर दिया, फंड ट्रांसफर करते टाइम आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गई और अमाउंट जो है वो डेबिट हो गया जिसका आपको रिफंड अभी तक नहीं मिला और बैंक और ऐप वाले दोनों आपको एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन सोल्यूशन कोई भी नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो कंप्लेंट फॉर्म को भरने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत ही जरूरी है ताकि कोई भी अधिकारी आपकी कंप्लेंट को बिना किसी समाधान के बंद ना कर सके, जिसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आरबीआई की तरफ से एक अलग से पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई के अंडर में काम करती है जहां पे आप डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के लिए 3 लेवल होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको टीपीए यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जिसके थ्रू भी ट्रांजेक्शन की गई थी उसको एक रिटर्न कंप्लेंट करनी है जिसका कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर आपको संभाल के रखना है और अगर यहाँ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, नंबर 2 नेक्स्ट लेवल में आपको अपने बैंक और एनपीसीआई को कंप्लेंट करनी है। एनपीसीआई के ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म को भरने का प्रोसेस हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे और बैंक को कंप्लेंट करने के लिए आप ईमेल या ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप ईमेल से ही कॉन्टैक्ट करें क्योंकि ऑफलाइन कंप्लेंट का आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया जाता जिसके कारण हम आरबीआई को कोई प्रूफ नहीं दिखा सकते। और नंबर 3, अगर अभी भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन यानी कि आरबीआई में बैंक के खिलाफ कंप्लेंट दे सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रूफ को अटैच करके भेजना होगा और आरबीआई में कंप्लेंट करने के प्रोसेस को समझने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए एनपीसीआई में कंप्लेंट करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको ऊपर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें गेट इन टच के ऑप्शन पर जाना है जहां सेकंड ऑप्शन यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक करना है। जिसके बाद यूपीआई डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां से हम यूपीआई से जुड़ी कोई भी शिकायत कर सकते हैं। अब इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आपको यूपीआई के नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें आप यूपीआई से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर यूपीआई के बारे में जानना है तो हम यहाँ प्रोडक्ट ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे जहां बताया गया है कि यूपीआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों इसको साधारण भाषा में अगर हम समझे तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसके माध्यम से सभी बैंक अकाउंट्स को आप एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में मर्ज कर सकते हैं जहां से आप फंड को ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो मतलब यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट पैसा भेजा गया हो या फिर पर्सन टू मर्चेंट यानी कि किसी बिजनेस पर्पस के लिए जिसका यूज किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पर पेमेंट करना होता है या कोई बिल पे करना होता है। तो यूपीआई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको बार बार बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालने की जरूरत नहीं होती। यूपीआई का काम सिर्फ इतना होता है कि जो आपने उसको ऑर्डर दिया उसे बैंक तक पहुंचाना। जैसे आपने किसी पर्सन या मर्चेंट को पेमेंट करना है तो आप ऐप के अंदर जाकर अमाउंट और उसका नंबर या फिर यूपीआई आईडी को एंटर करेंगे या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उस पर्सन या मर्चेंट की डिटेल्स मैच होती है तो वो आपके ऑर्डर को कंप्लीट करने की परमिशन यूपीआई ऐप को दे देगा और अगर पेमेंट फेल्ड हो जाती है या किसी भी गलत पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है तो इसके लिए बैंक पूरी तरीके से जिम्मेवार होता है। इसकी कंप्लेंट हम एनपीसीआई को कर सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कंप्लेंट फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में सीखते हैं। अब कंप्लेंट फॉर्म के नीचे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। अगर फंड ट्रांसफर से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत है तो आप ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और अगर यूपीआई पिन से जुड़ी हुई कोई शिकायत है जैसे कि आप पिन को सेट नहीं कर पा रहे हैं या उसको रीसेट करना चाहते हैं या पिन से जुड़ा कोई भी एरर आ रहा है या ब्लॉक हो गया है या आपकी यूपीआई पिन ब्लॉक कर दी गई है तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और अगर अकाउंट से जुड़ी हुई कोई परेशानी है जैसे कि अकाउंट को लिंक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं या अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं या फिर आप उसको डी रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर यानी कि किसी गलत अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो गया और नंबर 2 किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। दोस्तों अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने गलती से किसी और के अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर दिया हो या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो तो उसके सोल्यूशन के लिए आपने क्या किया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि आपके सॉल्यूशन से किसी की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले यहाँ आपको ट्रांजैक्शन के सामने प्लस के साइन पर क्लिक करना है और फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में यूपीआई प्लेटफॉर्म की मदद से पैसा ट्रांसफर करता है जैसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या किसी भी पर्सन को, तो उससे जुड़ी कोई भी कंप्लेंट के लिए आपको पर्सन टू पर्सन को सिलेक्ट करना है। और अगर आप यही पैसा किसी मर्चेंट
रेस्टोरेंट या बिजनेस को कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए पेमेंट करते हैं, जैसे कि आप किसी रिटेल स्टोर को पेमेंट करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, तो उससे जुड़ी शिकायत के लिए आपको पर्सन टू मर्चेंट को सेलेक्ट करना होगा। दोनों तरह की ट्रांजैक्शन के लिए कंप्लेंट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, तो हम यह पर्सन टू पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे इशू टाइप पर क्लिक करेंगे, जहां आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसको दोस्तों ध्यान से समझना ताकि आप सही तरीके से कंप्लेंट कर सके। जैसे कि अगर आपका अमाउंट डेबिट हो गया बट जो बेनिफिशियरी है यानी कि जिसको आपने पैसा भेजा उसके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने किसी को फंड ट्रांसफर किया था लेकिन वो ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी या कोई एरर आ गया था और फिर भी अमाउंट डेबिट हो गया, जिसके रिफंड के लिए आप यहाँ सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यानी कि जिस अकाउंट में आपको पैसा भेजना था उसकी जगह किसी और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है, जिसकी कंप्लेंट के लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर फंड ट्रांसफर के टाइम आउट का एरर आ गया था लेकिन अमाउंट फिर भी डेबिट हो गया, जिसके लिए आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। या फिर आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई थी, इसके लिए फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे, जो आजकल काफी लोगों के साथ हो रहा है। या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्सन या मर्चेंट को करी थी और वहां अभी तक पेंडिंग शो कर रहा है, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन पेंडिंग को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी एरर हो, जैसे कि ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड या ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड या ट्रांजैक्शन एक्सीडेड, मतलब कि लिमिट क्रॉस का एरर आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ थर्ड ऑप्शन इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, ताकि अधिकारी उसको अच्छी तरीके से समझ सके और वो बैंक और यूपीआई ऐप से कांटेक्ट करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ सिर्फ आप 500 कैरेक्टर ही टाइप कर सकते हैं। फिर नीचे आपको ट्रांजैक्शन आईडी देनी है, जैसा कि यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई है। ये सेम टू सेम यहाँ आपने एंटर करनी है, जिससे डिटेल्स को चेक किया जा सके। और फिर बैंक नेम पे क्लिक करके अपने बैंक को सेलेक्ट करना है, जिस बैंक से भी आपका अमाउंट डेबिट हुआ था, जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ डेमो के लिए अपना एक बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे आपको वीपीआई यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को एंटर करना है, जिसके थ्रू हम फंड ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम यूपीआई आईडी भी बोलते हैं, जो हर एक पर्सन के लिए यूनिक आईडी होती है, जिसमें पहले आपका नाम और नंबर होगा, फिर @ लिख के फिर बैंक या ऐप का नाम होता है। उसके बाद नीचे अमाउंट में आपको कितने रुपए का विवाद आपका बैंक से चल रहा है, यानी कि आपने गलती से या जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 10,000, 20,000, 50,000, तो हम यहाँ 50,230 रुपए को एंटर कर देते हैं। फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में जिस डेट को आपने अमाउंट को ट्रांसफर किया था उस डेट को कैलेंडर में से सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ 5 जून 2023 को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर के आगे आपको 091 का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर ही एंटर करना है। और लास्ट में आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट को अपलोड करना है, जिससे ये वेरीफाई किया जा सके कि जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ था उसकी डेट और टाइम और जो अमाउंट आपने बताया वो ठीक है या नहीं है। और साथ ही ये भी चेक किया जा सके कि उस डेट के बाद वो अमाउंट आपको रिफंड तो नहीं मिला। दोस्तों, बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसको ठीक तरीके से अपलोड करें, उसमें आपकी बैंक की सभी डिटेल्स होनी चाहिए। मान लीजिए अगर मेरे पैसे 5 जून को कटे थे और मैं एनपीसीआई में कंप्लेंट अगर 10 जून को कर रहा हूँ, तो मुझे 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक की पूरी ट्रांजैक्शन उसके अंदर दिखानी है, ताकि एनपीसीआई और बैंक उस डिटेल को मैच कर सके। अदरवाइज इसको सोल्व होने में काफी समय लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि अधिकारी आपको बिना किसी सॉल्यूशन के आपकी कंप्लेंट को क्लोज भी कर दे। और फाइल को अपलोड करने के बाद यहाँ नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे सही इंफॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इन्फोसाइट, जानकारी ऐसी।